दोस्तों, आकांक्षा दुबे का जो मामला है दिन पर दिन उलझते जा रहा है और भी लोग कंफ्यूजन में जा रहे हैं कि भाई सच आखिर है तो है क्या। कोई बोल रहा है कि आकांक्षा दुबे नशे में थी, कोई बोल रहा है ये हो गया कि कहीं सीसीटीवी वायरल हो गया, कोई बोल रहा है संजय सिंह कोई है नहीं है, कोई बोल रहा है समर सिंह का कोई भाई नहीं है। बहुत सारी चीजें आ रही भैया, लोग कंफ्यूजन में डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो कुछ और ही संकेत कर रही हैं। उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में, मैं आपका भाई शुभम सिंह। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक ही चीज कहूंगा, कुछ भी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, लेकिन आकांक्षा दुबे को इंसाफ मिलना चाहिए। आकांक्षा दुबे को इंसाफ मिलना चाहिए, उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। मर्डर हो या सुसाइड हो, सबके पीछे एक कातिल होता है। मर्डर हो या सुसाइड हो, उसके पीछे कोई ना कोई कातिल होता है। सुसाइड भी होगा ना तो उसको पीछे से इतना प्रेशराइज किया गया होगा, तभी वो लड़की आकर वो ऐसा कदम उठाई होगी। और मर्डर होगा तो भैया उसका सामने से कातिल होगा कोई ना कोई। जो भी है उसको सजा मिलना चाहिए, प्लीज सजा मिलना चाहिए। मैं यूपी सरकार से, मुझे योगी बाबा पे 100 नहीं 200% विश्वास है बाबा पे। बाबा आपका बुलडोजर उस कातिल पे चढ़ना चाहिए। बाबा आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, प्लीज। अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के 3 सांसद भैया लोग हैं, तीनों से अनुरोध करना चाहता हूं कि भैया इस मैटर का निष्पक्षता से जांच हो, सीबीआई इंक्वायरी बैठाया जाए। अगर उनके घर वाले मांग कर रहे हैं तो प्लीज बैठाया जाए और जो भी दोषी है उसको सजा दिया जाए। अभी रिसेंटली बात करते हैं, रिसेंटली एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था आकांक्षा दुबे का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था। ब्लैक कलर की एक कार आती है होटल के बाहर, फिर उसमें से एक लड़का उतरता है, उसमें से कुछ सामान निकालता है, फिर आगे वाला गेट खोल के आकांक्षा को उतारता है, फिर दोनों होटल की तरफ होटल के अंदर जाने लगते हैं। आकांक्षा को देखने से जरा सा भी नहीं लग रहा है कि वो लड़की नशे में है या फिर ऐसे ऐसे डोल रही है। लेकिन अगर होटल वाले का कहा जाए तो होटल वाले ने क्या बयान दिया था कि सर आकांक्षा पूरे नशे की हालत में थी, चल भी नहीं पा रही थी। अरे भैया सीसीटीवी फुटेज हो तो देखिए ले, हम लोग कहाँ ऐसे कर रही थी है? वो तो कितना सिंपल चल रही थी लड़की, सिंपल गाड़ी से उतरी, सीधे होटल में, सीधे अपने कमरे में। ये लड़का 17 मिनट तक अंदर क्या कर रहा था, इसकी जांच हो। हालांकि शायद लड़का पकड़ा गया है, भाग रहा था, बनारस से ही पकड़ा गया है। इस लड़के को पकड़ लिया गया है, पूछताछ शायद चल भी रही है। अच्छी बात है, चले पूछताछ। नहीं बताया तो पिछवाड़े पे 4 डंडा मारा जाए, लेकिन किया जाए पूछताछ, प्लीज अनुरोध है आपसे। अब आइए, वो लड़की कौन है जो मुंबई से आती है, आकांक्षा का सिर्फ शव को जलाकर और तुरंत वहीं से वहीं निकल जाती है, बाहर से बाहर निकल जाती है। शव जला के आकांक्षा के घर भी नहीं जाती है सांत्वना देने, आती है घाट पे, डायरेक्ट मुंबई से आती है बनारस, सीधे घाट पे आती है, जलाती है और घाट पर से ही वापस मुंबई भाग जाती है। ये कौन सी दोस्ती है भाई? चलिए मान लिया आप बहुत बिजी आपका शेड्यूल है, बड़े बड़े एक्टर भी जाएंगे तो यही करेंगे, जाएंगे कुछ देर उनके साथ रहेंगे, थोड़ा आश्वासन देंगे, तुरंत निकल जाएंगे। बड़े बड़े एक्टर भी करेंगे। लेकिन अब बात कहाँ आके फंस जाती है भैया कि उस लड़की ने आकांक्षा के माँ का फोन ले लिया, उसके भाई का फोन लेके अपने पास रख लिया, किसी से बात नहीं करने दे रही थी। कौन होती हो तुम? ये हक तुमको किसने दिया? एक निशा पांडे की कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही थी। निशा पांडे से उनकी माँ बात कर रही थी, कॉल रिकॉर्डिंग आपने सुना होगा, जिसमें निशा पांडे कह रही हैं कि आंटी लाश को मत जलाइए, वरना लाश खत्म हो जाएगा तो केस भी खत्म हो जाएगा, जाके पुलिस थाने में बैठ जाइए। तो फोन छीन के, वो अनुराधा नाम की लड़की रहती है, शायद अनुराधा नाम की लड़की रहती है जो मुंबई से आई होती है, वो फोन छीन लेती है निशा पांडे से, आकांक्षा की मम्मी से फोन छीन लेती है और निशा पांडे को चूतिया औरत करके फोन काट देती है और फोन छीन के रख लेती है उनकी मम्मी का और उनके भाई का भी, और किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करने देती है जब तक लाश नहीं जल जाता है। और जैसे ही उनकी डेड बॉडी जल जाती है, वो फोन सौंपती है और बनारस से ही वापस सीधे मुंबई। कौन सी दोस्ती है? कौन सी दोस्ती है? ये दूसरा मैटर था। तीसरा मैटर आई है, समर सिंह के एक चाचा का इंटरव्यू हमने देखा। अब पता नहीं कैसे चाचा है, इंटरव्यू देखा, टाइम्स ऑफ अयोध्या वाले भैया ने इंटरव्यू लिया था, उसमें देखा उनके चाचा कह रहे हैं कि समर सिंह का कोई भाई है ही नहीं। अब ये एक नया मुद्दा आ गया भैया। आकांक्षा की मम्मी कह रही है कि समर सिंह के भाई संजय सिंह और समर सिंह दोनों ने मिलकर मारा है, और उनके चाचा कह रहे हैं कि समर सिंह का कोई भाई नहीं है जिसका नाम संजय सिंह है। ये नहीं लगता है कि मामला उलझा जा रहा है, मामला सुलझा जा रहा है। चौथा मैटर ये है कि समर सिंह भाग क्यों रहे हैं, काहे भाग रहे हैं? घर पे पुलिस छापा मार रहा है तो ताला लटका हुआ मिल रहा है। अगर आप दोषी नहीं है तो भाग क्यों रहे हैं? सामने आइए। होता है मन में एक डर बैठ जाता है कि मैं फंस जाऊंगा, लेकिन नहीं, अगर आप सच्चे होंगे तो नहीं फंसिएगा, आप सामने तो आइए, अपनी बातों को रखिए। लेकिन अगर सही में आप दोषी हैं तभी आप भाग रहे हैं, आप सामने आइए बॉस, अपनी बातें को रखिए।
कुछ बोलिए, लेकिन नहीं, आप तो भागे भागे फिर रहे हैं। अब पता नहीं क्यों भागे भागे फिर रहे हैं, लेकिन पुलिस पकड़िए, सबको पकड़िए, सबको लाइए, पूछताछ होनी चाहिए। उस लड़की को भी लाइए मुंबई से, अनुराधा जिसका नाम है। क्यों उसका उनकी माँ का फोन छीन के तुम अपने पास रखी? क्यों नहीं किसी से बात करने दे रही थी? ये भी क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन में डाल रही है। अब क्या, वैसे कोई फांसी भी नहीं लगाता है, जैसे फोटो वायरल हुई थी उसमें हमें देखना था, बैठ के कौन फांसी लगाता है। और वैसे फंदा भी नहीं लगाया जाता है, ऐसे लपेट के रख लिया था। नहीं, बहुत सारी चीज़ें भैया। रूम मास्टर किसे खोला गया, रूम मास्टर किसे खोला गया? दो चीज़ें हो रही हैं, दो चीज़ हो रही है। मेकअप जो था, आकांक्षा का मेकअप बॉय था, उसने कहा कि पुलिस के आने से पहले हमने गेट खोला था। उस लड़के ने कहा कि पुलिस के आने से पहले हमने गेट खोला था, तो आकांक्षा दीदी ऐसे ऐसे कंडीशन में थी, उसने कहा। होटल मालिक कह रहा है कि पुलिस के आने के बाद पहली बार गेट खुला था। अब लो, यहां पे भी एक कंफ्यूजन हो गया। मेकअप बॉय ने कहा कि भैया पुलिस के आने से पहले एक बार गेट खुला था, फिर बंद कर दिया गया था। लेकिन होटल का मालिक बोल रहा है कि नहीं, पहली बार गेट तब खुला था जब पुलिस वहां पे पहुंची थी। हम किसकी बात सुने? क्यों नहीं इस मामले का जांच हो रहा है? और मास्टर की से गेट खुल कैसे गया? अगर आकांक्षा, देखिए ऑटोमेटिक डोर होता है, आप बाहर गए, डोर को जैसे ही बंद करिएगा लॉक हो जाएगा, वो सिर्फ अंदर से खुलेगा, बाहर से सिर्फ मास्टर की से खुलेगा, बाहर से ऐसे नहीं खुलेगा। और अगर आकांक्षा ने अंदर से कुंडी लगाया होगा तो मास्टर की से भी वो गेट नहीं खुलेगा, मास्टर की से भी वो गेट नहीं खुलेगा। और कोई भी लड़की रात को अगर सोएगी, सोते समय वो गेट लॉक करके ही सोएगी, कुंडी लगा कर ही सोएगी। तो कैसे मास्टर की से खुल गया? कैसे मास्टर की से वो गेट खुल गया? बहुत सारी चीजें आ रही है भैया, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए तो होनी चाहिए। एक लड़की का सवाल है और अपने भोजपुरी इंडस्ट्री पे इतना बड़ा कलंक जो लगा है, अब तो मिट नहीं सकता। लेकिन प्लीज उस लड़की को इंसाफ दिलाइए, आप लोग सहयोग करें, और भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं आप लोग सहयोग करें, नहीं तो एक शर्मिंदगी की बात है। प्लीज आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, अगर मेरी बात से सहमत हैं तो। बाय, नमस्कार।